नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल नैथानी है। मेरे साथ डॉक्टर विवेक मोहन है। हम लोग हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिवीज़न आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करते हैं। हमारा मथुरा आने का मेन कारण जो है वो है एक इस ब्रांच के हेमेटोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के विषय में एक आम जन को जानकारी दी जाए कि कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं कि किसी को खून की कमी हो गई तो हम जब अनीमिया कहते हैं, हमें पता होना चाहिए मेल्स में 13 से कम हेमोग्लोबिन है तो अनीमिया है, फीमेल्स में अगर 12 से कम हेमोग्लोबिन है तो अनीमिया। तो किसी का अगर 9.5 हेमोग्लोबिन है तो हम यूं ना कहें कि अरे ये तो इतना चलता है। चलता वाली फेज से अब भारत आगे निकल गया है। अब हमें अच्छी हेमोग्लोबिन करना है। हमें जानना चाहिए कि हर 1 ग्राम हेमोग्लोबिन बढ़ने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, मेरा वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मेरी वर्क एफिशिएंसी, मेरा काम। बच्चा अगर आयरन की कमी है, आप बच्चे को आयरन दीजिए, आप देखेंगे क्लास में उसका मन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। तो खून की कमी होना, खून बहुत ज़्यादा हो जाना, प्लेटलेट की कमी होना, प्लेटलेट बढ़ जाना, WBC या वाइट ब्लड सेल या TLC जिसको हम बोलते हैं वो बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कई तरीके की ब्लड वाली बीमारियाँ हो सकती हैं। खून की कमी हमारे देश में आम है, करीब 60 करोड़ लोगों को भारत में खून की कमी है। सबको हेमेटोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता नहीं है, पर हम एक टर्म बोलते हैं रिफ्रैक्टरी अनीमिया, कि अनीमिया था, खून की कमी थी, हम डॉक्टर से मिले, पर अगर हमारा हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ पा रहा, अब ये समय है कि हमें एक स्पेशलिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता है। इसके अलावा ब्लड के कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम कैंसरस डिसऑर्डर्स बोलते हैं। मल्टीपल माइलोमा हुआ, लिम्फोमा हुआ, ल्यूकीमिया हुआ, जो ब्लड के कैंसर्स हैं। बहुत सारी ब्लड की और बीमारी होती है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, जो हम जैसे बोलते हैं खेत में बीज वाला डिफेक्ट है। इस तरीके की बीमारियों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। मथुरा के ही पेशेंट ऐसे हैं जिनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिनको पहले जन्म से ब्लड चढ़ते थे और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद अब वो बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनमें से एक तो एक्चुअली इस समय डॉक्टर भी बन गए हैं और आसपास के एरिया में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो एक हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड से रिलेटेड बीमारियों की स्पेशलिटी, जैसे हम हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को जानते हैं, ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट को जानते हैं, वैसे हमें एक हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन के बारे में जानना चाहिए। और यदि हमारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें लग रहा है कि हम नॉर्मल फिजिशियन पीडियाट्रिशियन से मिल रहे हैं और उसमें एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हमें एक हेमेटोलॉजिस्ट से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। ये कंसल्टेशन की सुविधा इस समय अमर हॉस्पिटल मथुरा में हर महीने के चौथे ट्यूसडे तो उपलब्ध है ही। हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे मंगलवार को हम आगरा में भी इस तरीके की OPD शुरू करें। बाकी हम लोग आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में हैं, हमें सुबह 2.25 घंटे लगा वहाँ से यहाँ आने में, तो मेरे ख्याल से वो भी दूर नहीं है। पर मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम गुड़गांव क्यों जाएँ। जो प्रॉब्लम मथुरा में सॉल्व हो सकती है उसे हमें मथुरा में ही सॉल्व करने का प्रयास करना है। थैंक्स।